हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनी सब्सटेंस विच कंटेन मास एंड होल्ड स्पेस। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास है प्लस जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आपका होता है मैटर। जैसे कि मैं मार्कर ले रहा हूं, तो मार्कर का बेसिकली एक मास है प्लस एक रूम के अंदर एक स्पेस होल्ड करता है, तो ये मार्कर क्या हुआ? एक मैटर। हम मास को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हम वेट देखते हैं, तो वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो ये जो m फैक्टर यहाँ पे आ रहा है आपका किसी भी चीज का, वो होता है उसका मास। मास हमेशा कहीं भी चले जाओ आप, अर्थ पे, मून पे या किसी भी और स्पेस पे, मास किसी भी चीज का सेम रहता है। जो अलग वेरी करता है वो ग्रेविटी। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा वेट डिफाइन होता है। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम। हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर में आगे है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन यानी कि मैटर किस चीज से बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ सेवरल टिनी पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी अगर हम मैटर डिफाइन करते हैं, वो काफी सारे टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर हम इस कंपोजिशन को समझने के लिए टिनी पार्टिकल्स का बना होता है, इसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज आपने एक बीकर लिया और उसके अंदर आप 2 लीटर पानी डाल दो, 2 लीटर H2O। 2 लीटर H2O डालने के बाद आप उसमें डाल दो 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4। 2 ग्राम उसमें डाल दो। डालने के बाद आपका 2 लीटर, ये बीकर की जगह कोई बड़ा कंटेनर ले लेते हैं हम जिसमें पानी डाला हमने। जब 2 ग्राम हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका 2 लीटर वाटर जो होता है पिंक हो जाता है। यानी कि ये जो 2 ग्राम जो पार्टिकल्स थे, ये वाटर में घुल चुके हैं। अब आप क्या करिए, इस 2 लीटर पानी से आप 10 ml वाटर निकालिए और अगेन उसे 2 लीटर वाटर में घोल दो। तो आप देखते हैं कि अगेन वो 10 ml का लिक्विड लिया हुआ 2 ml के लिक्विड को पिंक कर देता है। उसका रीजन क्या है पिंक होने का? पिंक होने का रीजन क्या है? रीजन है जो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स, वो 10 ml में भी पहुंच चुके हैं। और 10 ml को जब हम दोबारा डालते हैं 2 लीटर के पानी में, तो अगेन आपका 2 लीटर वाटर पूरा का पूरा पिंक हो जाता है। यानी कि 2 लीटर वाटर के अंदर टिनी पार्टिकल्स अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ सेवरल टिनी पार्टिकल्स। ये कंपोजिशन की बात हुई हमारी। देन आता है अगेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपका मैटर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। इस चीज को हम समझते क्या है? हम देखो, कोई भी मैटर है, सपोज आपने एक लिक्विड लिया, वाटर लिया आपने, तो वाटर क्या है? सबसे पहले हमने समझा कि वाटर इज मेड ऑफ सेवरल टिनी पार्टिकल्स। तो यानी कि H2O के काफी सारे टिनी पार्टिकल्स है, जिससे मिलकर आपका पूरा का पूरा बीकर भरा हुआ। नेक्स्ट हम अगली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। यानी कि जो पार्टिकल्स है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बाउंड है, इनके अंदर बीच में काफी सारा स्पेस होता है। इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? जैसे कि आप 1 लीटर वाटर लो, 1 लीटर वाटर लो H2O, और उसमें आप 10 ग्राम शुगर डाल के पूरा उसे स्टीर कर लो, हिला लो। तो आप देखते हैं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। उसका डिसॉल्व होने की वजह क्या है? जो वाटर के इंटरस्पेस पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, उसमें आपका शुगर टोटली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उनकी, मैटर की? जैसे कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं हमारे, जैसे हमने वाटर लिया, तो वाटर के जो पार्टिकल्स है दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन से हम क्या समझते हैं
जैसे कि ये एक पार्टिकल ये है, तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहीं पे सिचुएटेड है, ये मूव करता रहेगा आगे पीछे आगे पीछे। इसका रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो पार्टिकल्स है दे होल्ड सर्टेन एनर्जी, जिसके कारण से वो रेगुलरली मोशन में रहते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा? तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन ऑफ पार्टिकल। यानी कि मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, एक वाटर है, अगर वाटर को आप गर्म कर देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो पार्टिकल्स का मोशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो हमारा मैटर है, जो कि सेवरल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि सारे पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है। बट अगर आप देखें, जैसे हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड में होता है जो वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, उससे कम है लिक्विड देन गैस। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं मैटर की, वो है हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली एक फिनोमिनन है। डिफ्यूजन क्या कहती है? दिस सेज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर। यानी कि आपके पास मैटर एक ए है प्लस मैटर बी है, तो जब पार्टिकल ए और बी के पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, दो मैटर है ए और बी, जब ए और बी के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके देता हूं, मान लो आपके पास एक कप है, कप के अंदर आपके पास वाटर है, वाटर। अब वाटर के अंदर आपने डाल दिया टी बैग, टी बैग से डालते ही आप देखते हैं कि वाटर का कलर ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन होने की वजह क्या है? वो है डिफ्यूजन, क्योंकि जो टी के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वाटर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स यानी कि मैटर कितने प्रकार का होता है? तो हमारे पास तीन टाइप है इसके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड। लिक्विड का जैसे आपका वाटर हो गया, पेट्रोल। गैस का आपका है जैसे कि ऑक्सीजन गैस होगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी। ये सारे एग्जांपल है तीन टाइप, जो थ्री टाइप्स है आपके मैटर के। देन हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात तो उससे पहले आती है शेप। इनकी है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड इनकी शेप क्या है? नॉट फिक्स। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप जैसे कंटेनर में उसको डालोगे लिक्विड वैसे वो शेप ले लेगा। गैस की अगेन, गैस हैज नो फिक्स शेप। इस कमरे में जो ऑक्सीजन है उसकी कोई एक फिक्स शेप नहीं है, वो पूरी तरह फैल रखी है। देन आती है वॉल्यूम। तो आपको पता है सॉलिड की एक फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी एक फिक्स वॉल्यूम होती है, गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम। देन अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही वजह है उसकी शेप, यानी कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड इज मेड ऑफ सेवरेड पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड का कंपैरेटिवली लेस होता है, यानी कि इतने स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते पार्टिकल्स। गैस का सबसे कम होता है इनमें, इसी कारण से हमारी गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। नाउ आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट।
इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारी मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, सॉलिड से कैसे आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड हाउ गैस में इन तीनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आपके पास आइस है, आइस यानी कि बर्फ, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। तो जब हम उसको हीट करते हैं, यानी कि जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ लिक्विड, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो लिक्विड से वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। अगेन लिक्विड से आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, सॉरी, सॉलिड से जब हम लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। अगेन लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसे हम बोलेंगे हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। एंड सॉलिड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ गैस, उसके लिए हम क्या बोलते हैं प्रोसेस, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि टेम्परेचर को इतना इंक्रीज कर देना जिससे सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड गैस कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, उसके लिए हम बोलते हैं उसको डिपोजिशन। डिपोजिशन, जैसे कि वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स का हम टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि डायरेक्ट वो आइस में चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम डिपोजिशन प्रोसेस। और नेक्स्ट हम एक इवेपोरेशन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू फॉर्म ऑफ गैस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब हम एक लिक्विड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की एक प्रॉपर्टी क्या है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है आपके पास, आप उसे गर्म कर रहे हैं नीचे से, और उसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है। तो वाटर के कौन से पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो गए, वो पार्टिकल जो कि सरफेस पे है। यानी कि अगर एक पार्टिकल ये यहां पे है तो ये डायरेक्टली आपका गैस में चेंज नहीं होगा, चेंज वो होंगे जो कि सरफेस पे है। सरफेस फिनोमिना होने का एक हम रीजन और समझते हैं, जैसे कि आपके पास आपने गर्मियों में अपने कपड़े धोए या जब भी, तो क्लॉथ को जैसे हम फैला देते हैं, क्लॉथ को जब हम स्प्रेड कर देते हैं, तो स्प्रेड होने पर वो जल्दी सूख जाता है। उसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिना है। जैसे ही आपने क्लॉथ को स्प्रेड किया तो क्लॉथ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाती है। इवेपोरेशन में होता क्या बेसिकली, जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है तो उनके लिए इजीली हो जाता है अपने मैटर से अन्य जो उसके पार्टिकल है उनके साथ बॉन्ड तोड़ के वो उस लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या रोल होता है। ये इसमें हमने टेम्परेचर का समझा कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे हम डिफरेंट स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नाउ हम प्रेशर को देखते हैं। तो अगेन जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स है इसकी। तो अगर आप इसको यहां से पिस्टन से इसको यहां से प्रेस करते हैं
तो आपकी गैस क्या हो जाती है, गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एंड अगर प्रेशर लिक्विड पे और ज्यादा डाले तो लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में भी आ जाएगी। तो यानी कि प्रेशर इंक्रीज करते ही सॉलिड चेंज इनटू गैस और गैस चेंज इनटू लिक्विड। उसका रीजन क्या है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो प्रेशर बढ़ने से वो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता चला जाएगा, कम होने से वो स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी। इसका एक हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, जैसे कि हम गैसेस यूज करते हैं एलपीजी, सीएनजी, तो ये सारी कैसे कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरी जाती है, उसका रीजन होता है दे आर फिल्ड विद हाई प्रेशर, जिस कारण से हमें गैसेस एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है। स्टूडेंट ये आपकी क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।